नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। आज हम जिस बीमारी के बारे में जानेंगे बहुत ही अनकॉमन बीमारी है, पर इसके पेशेंट हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि हम टेरिशरी केयर सेंटर हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इस बीमारी का नाम है थाइमोमा। थाइमोमा क्या होता है? आप देखिए, जो ये हमारा आगे का हिस्सा है, यहाँ पे एक बोन होती है जो जिसे कहते हैं ब्रेस्ट बोन, हम इसको स्टर्नम कहते हैं। इस स्टर्नम और पीछे इसके हार्ट होता है, उसके बीच में कुछ खाली पोटेंशियल स्पेस होती है जिसको एंटीरियर मीडियास्टाइनम कहा जाता है। इस एंटीरियर मीडियास्टाइनम में एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है? जब हम छोटे पैदा होते हैं वहां से लेकर 16-18 साल की उम्र तक बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को पूरा का पूरा शेप देती है। तो 15-16 साल के बाद ये इन्वॉल्यूट हो जाता है। ये इस ग्लैंड का कोई काम नहीं रहता, बट रहता ये वहीं पे छोटा सा है। अब इस पे अगर कोई ट्यूमर हो जाए तो उस ट्यूमर को कहते हैं थाइमोमा। तो होता कहां है? इस ब्रेस्ट बोन के पीछे और हार्ट के आगे। अब ये छोटा सा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज बढ़ता जाता है और बढ़ के कई बार ये बहुत ही उगारू रूप ले लेता है। क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है? इनिशियली हो सकता है ये कोई प्रॉब्लम कॉज ना करे, कोई सिम्टम भी ना हो, जस्ट थोड़ा सा भारीपन हो, या किसी और कारणवश आपने एक्सरे सीटी कराया उसमें निकल आए, या फिर ये छाती में बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस कॉज कर सकता है, दबाव कॉज कर सकता है, हार्ट के ऊपर दबाव कॉज कर सकता है, हार्ट की धमनियों के अंदर या हार्ट की लेयर्स के अंदर घुस सकता है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जब ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम इस पेशेंट के साथ क्या करते हैं, इसके एडवांस टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि एक एडवांस सीटी कराया जाता है जिसमें पूरा देखा जाता है कि ये थाइमोमा कहाँ है, कितना बड़ा हो चुका है, कहाँ कहाँ घुसा हुआ है। कभी कभी हम इसमें पेट सीटी भी कराते हैं देखने के लिए कि हमें बायोप्सी कहां से लेनी है। ये थाइमोमा कुछ केसेस में डिफरेंट बीमारियों से भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ भी इसका 30% एसोसिएशन है, प्योर रेड सेल एप्लेजिया के साथ भी इसका एसोसिएशन है। इन चीजों के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल में जाके उसको पूरी तरह से समझ भी सकते हैं। तो जो ये थाइमोमा होता है, फिर इसमें क्या किया जाता है, उसकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी कैसे करते हैं? सीटी के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा एक छोटा सा सुई का टुकड़ा इससे लिया जाता है, उसकी बायोप्सी की जाती है और फिर डिटरमाइन किया जाता है किस टाइप का थाइमोमा है। 90% के अंदर ये थाइमोमा जो होते हैं बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, मतलब वो कैंसरस नहीं होते, पूरे शरीर में फैल नहीं सकते। 10% के अंदर कभी कभी ये कैंसरस वैरायटी के भी होते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं। तो इस बायोप्सी के ऊपर बेस करके हम ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि हमें अब आगे करना क्या है। अगर ये बिनाइन टाइप के थाइमोमा है तो हम क्या करते हैं, सर्जरी करके इनको निकाल देते हैं। और अगर ये कैंसरस टाइप के निकलते हैं, जो कि 10% में मैंने आपको बताया, तो पहले कीमोथेरेपी देके फिर सर्जरी करके फिर कीमोथेरेपी को पूरा कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट यही है। अब ये सर्जरीज की कैसे जाती हैं? देखिए, ये सर्जरीज बहुत ही एडवांस सर्जरीज हैं। पहले जब हम आज से 15-20 साल पहले किया करते थे तो इस ब्रेस्ट बोन को पूरा काटते थे, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, अलग करते थे और इस थाइमोमा को अपने हाथों से पूरा निकालते थे। अब ऐसा कुछ नहीं किया जाता। अब रोबोटिक सर्जरी के द्वारा, वैट सर्जरी के द्वारा 3 छोटे छोटे छाती में छेद किए जाते हैं, उसी से इन थाइमोमा को डाइसेक्ट करके अलग किया जाता है और एडवांस मेथड से इसको बाहर निकाल दिया जाता है छाती में, जिसमें हड्डी खोलने की या पूरा का पूरा कट मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इतने छोटे छोटे 3 छेदों से ये सर्जरीज हो जाती हैं। अच्छी सर्जरी होने के कारण, दूरबीन की सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी होने के कारण ये पेशेंट जो है बहुत ही जल्दी अपनी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं और 100% रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर ये बिनाइन वैरायटी का थाइमोमा होता है तो वो उसके रिकरेंस के जो वो होते हैं वो भी ऑलमोस्ट 0% के करीब होते हैं। इन पेशेंट्स को हम अच्छी तरह फॉलो करते हैं और पेशेंट्स बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। तो आपने देखा थाइमोमा होता क्या है, इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, और मेदांता द मेडिसिटी में हम इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में इसका एडवांस ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नमस्कार।